बुमला बॉर्डर तक जाने का। मगर मैं इस देश का दुर्भाग्य मानता हूं कि 50 साल हो गए हैं जहां चाइना ने 4 लैंड के अंदर सड़क बना ली है। हमारी अभी तक बॉर्डर तक जाने के लिए सिंगल रोड भी नहीं है। तो हमने क्या सीख ली है? अगर हम चाहें कि हम टैंक तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई हैवी आर्टिलरी हमें ले जानी हो तो दुर्भाग्य से हम वहां पर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर 350 किलोमीटर में सिंगल लेन ही नहीं है। और जहां चाइना ने 4 लेन की सड़क बना ली है, तो मैं इसे देश का दुर्भाग्य मानता हूं। तो मैं ये मानूंगा कि देश की जनता ने तो 1962 के पश्चात बहुत बड़ी सीख ली है, मगर उस समय के राजनेता भी सोए हुए थे और आज के राजनेता भी सोए हुए हैं। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, स्थिति तब भी वही यही थी और आज भी यही है कि जिस तरह से कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है, वह स्थिति उस समय के प्रधानमंत्री की थी और आज के जो प्रधानमंत्री की है यथास्थिति वही बनी हुई है। बिल्कुल, आपके प्रधानमंत्री को आदेश के बगैर तो आंखें भी नहीं खोलते, तो उनसे स्थिति तो और भी ज्यादा बुरी है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी आपका ये प्रोग्राम देख रहा था। आपने बहुत सारी बातें तो बता दी हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि यहाँ पे जो भी होता है हमारे देश के नेता करते हैं। और नेताओं को तो सिर्फ और सिर्फ आप अगर इतिहास ताजा देखेंगे तो अपना पेट भरना है, अपना पैसा इकट्ठा करना है। उनको देश से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई भी नेता रहे हो, चाहे कोई भी राष्ट्रपति, इवन के राष्ट्रपति तक को भी आजकल तो हमारे नेताओं ने एक तरीके से कठपुतली बना के रखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम लोग केवल नेता और नेता ही डिसीजन मेकर हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको और एक पैकेज दिखाते हैं जिसमें इस युद्ध का वर्णन आपके सामने। भारत चीन युद्ध का कारण सीमाओं का बंटवारा बताया जाता था। जी हां, चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है जो नेपाल और भूटान द्वारा 3 अनुभागों में फैला हुआ है। यह सीमा हिमालय पर्वतों से लगी हुई है जो बर्मा एवं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान तक फैली है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित हैं। ज्यादातर लड़ाई ऊंचाई पर हुई थी। अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी कई चोटियां 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। चीन इन पहाड़ी इलाकों का लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों का कब्जा था। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक दायरों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दोनों के कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को पहले से ही चीनी नजरिए इरादों पर शक हुआ था। इन देशों ने चीन के लक्ष्यों को विश्व विजय के रूप में देखा और स्पष्ट रूप से यह माना कि सीमा युद्ध में चीन हमलावर के रूप में था। चीन के अक्टूबर 1964 में प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण करने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को समर्थन करने से कम्युनिस्टों के लक्ष्य तथा उद्देश्य और पूरे पाकिस्तान में चीनी प्रभाव के अमेरिकी राय की पुष्टि हो जाती है। कुछ कॉलर और भी हमारे साथ जुड़े। आज बड़ी संख्या में देशवासी अपनी इस भावना को व्यक्त करना चाहते हैं। हम सबको समय देने का तो प्रयत्न करेंगे, हालांकि ऐसा संभव नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा और अच्छे कॉलर को हम प्रयास करते हैं। नमस्कार, बोलिए। जी सर, नमस्ते। मैं विवेक अमलानी बोल रहा हूँ, अयोध्या फैजाबाद से। बोलिए। जी, मैं अपने भारतवासियों के साथ ये अपने शेयर करना चाहूंगा व्यू कि हमारी जो सरकार है वही सबसे बड़ी हम लोग के लिए घोटाले स्कैम कर रही है, जिससे हम लोग का देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए जब तक हम लोग की सरकार नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा और हमारा ऐसे ही सिस्टम फेलियर रहता रहेगा। जब तक हमारे भ्रष्टाचार कम नहीं होंगे, स्कैम कम नहीं होंगे, तब तक हमारे कई जैसे देश आते रहेंगे और हमला करते रहेंगे और एक भारत का टुकड़ा, भारत माँ का एक टुकड़ा वो काट के ले जाएंगे अपने पास। इसीलिए मैं चाहूंगा कि किसी तरह आप अपना वोट अच्छे एक पार्टी को दे के जिताएं। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक जी। और एक कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, चाइना के बारे में जब युद्ध हुआ था सारे हिंदुस्तान के आदमियों ने अपना सोना चांदी ये सब अपना दे दिया था, अपना सब कुछ वो
उड़ेल दिया था, मतलब देश के ऊपर, फिर भी इन्होंने उनके लिए अच्छी वर्दियां, अच्छे कपड़े, अच्छे हथियार, वो सब क्यों नहीं कर पाए ये लोग अरेंज? बिल्कुल, तब भी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था कारण थी और आज भी ये है, और भी कई कारण हैं। हम देखते हैं, कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान न देना। चीन का हमेशा से ही अपने पड़ोसियों से सीमा विवाद रहा है। चीन की सीमा में मौजूद जो देश कमजोर हैं, वो या तो चीन शक्ति से परेशान हैं या फिर चीन ने अपने में उन्हें मिला लिया है। भारत की भी हजारों किलोमीटर भाग पर चीन का कब्जा है, मगर आज भी भारतीय नेता और सरकारें चीन से मुंह की खाते रहे हैं। टेबल पर भी भारत की कमजोर नीति। आज भारत चीन में थोड़ा बहुत जो व्यापार हो रहा है, उससे चीन को फायदा हो रहा है। भारत को तो कबाड़ के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, यहां तक कि भारतीय व्यापारी भी चीन में सुरक्षित नहीं है। चीन की बढ़ती घुसपैठ। चीन पिछले 10 सालों में भारतीय सीमा पर सैकड़ों बार घुसपैठ कर चुका है, मगर भारतीय सरकार कभी भी चीनी घुसपैठ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय सरकार फिर से चाइना की करतूतों को नजरअंदाज कर रही है। 1962 का युद्ध भी ऐसी घुसपैठों से शुरू हुआ था जैसे आज हो रहा है। भारत के पड़ोसियों को भारत के खिलाफ करता चीन। अब फिर से चीन ने भारत को घेरना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को पहले ही वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बना चुका है, जिसके एवज में उसने अति महत्वपूर्ण भारत से लगा पाकिस्तानी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। कभी नेपाली माओवादियों को भारत के खिलाफ भड़काता है, तो कभी बांग्लादेशियों को, तो कभी श्रीलंका से सैनिक संपर्क साधता है। चीन के घेरे पर भारत का ध्यान न जाना। चीन चारों ओर से भारत को घेरने में जुट गया है। एक ओर तो वो खुद है और साथ ही नेपाल को भी खड़ा कर रहा है, एक ओर पाकिस्तान को और एक ओर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। अब तो चीन ने श्रीलंका में भी अपना सैन्य अड्डा बनाने की सुगबुगाहट पैदा कर दी है। चीनी सेना के साथ भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण धीमा। चीन भारत को काबू में करने के लिए हर साल अपने सैन्य खर्च अरबों डॉलर का इजाफा करता है, मगर भारतीय सरकार खर्च बढ़ाने की बजाय रक्षा बजट कम करने में लगी है। चीन के महाशक्ति बनने के ख्वाब का ध्यान न रखना। चीन का ख्वाब है दुनिया में महाशक्ति बनना। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर उसे एशिया में ही कोई चुनौती देगा तो वो कभी भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी को आज भारत ध्यान में नहीं रख रहा, लेकिन चीन भारत को कमजोर करने के लिए अपनी तैयारियों को आधुनिक तरीके से अंजाम दे रहा है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हेलो, बोलिए संजय जी। हाँ, पूरे देश में केवल जो है नेता और अफसर ही भ्रष्ट है या बाकी भी है कोई? पूरी जनता का नैतिक पतन हुआ, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब कोई नुकसान नहीं है। ये भी तो एक बात है ना कि पूरी मीडिया पूरा सब कुछ जमा वाड़ा ये एक नेताओं भ्रष्ट अफसरों को भ्रष्ट बताता है, सब साफ है। धन्यवाद संजय जी। हम इस विषय पर जब भी बात करेंगे आपकी टिप्पणी जरूर दीजिए। आज के विषय पर आप हम कॉलर को कहेंगे कि हर बात को केवल नेता, सरकार और इन्हीं चीजों पर घुमाते रहेंगे तो हम असली समस्या तक नहीं पहुंचेंगे। नेता हमारे यहाँ के कार्यक्षम नहीं है, वो उस भारत की सीमा के और सारे खतरों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये हम एक बार स्पष्ट कर चुके हैं। तो हर कॉलर अगर वही बात करेगा तो हम समय ही जाया करेंगे, कुछ उपाय की तरफ नहीं जा पाएंगे। और एक कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर। हाँ, ये कांग्रेस की सरकार रहेगी जब तक भारत का हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं है। हाँ सर, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहे। मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो, ये शहीद